Morning student, I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudamdi. This is my third video and the last topics of chapter poverty alleviation program, critical assessment. अब मैं आपको poverty alleviation program जो हमारे भारत में भारत सरकार के द्वारा जो इतने सारे प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण योजना, रूरल योजना, तो इतनी सारी जो प्रोग्राम है उसका क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, रियलिटी में हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इस तरह का मतलब प्रोग्राम से. सो वी डील विद द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द बोथ एंड वी टेक द डिसीजन ऑफ क्रिटिकल असेसमेंट. सो लेट स्टार्ट. The study conducted to the evaluate the performance of PAP मतलब Poverty Alleviation Program suggests that there has been some noticeable changes over the time. मतलब जो हमारा PAP जो आया है, Poverty Alleviation Program आया था, उसके अनुसार हमारा क्या क्या जो चेंजेज आया वो डिस्कस करते हैं. तो पहला जो पॉइंट है वो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ बिन डिक्लाइन from 46% 1973-74 to 21.9% in 2001, 2011 and 12. यहाँ कहा गया है पहला पॉइंट में कि हमारा जो पॉवर्टी था बीपीएल के अंदर जो आते थे, बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन, वो जो 1973-74 में जो 46% हुआ करता था, जो घट के आज 21.9% हो गया. 2011-12 का रिकॉर्ड है. ठीक है, देखा जाए तो बहुत कम हो गया है. और हमको लगता है कि हमारा जो करेंट ईयर है जो आपका 2021 है उसमें और भी घटा होगा. ठीक है, डेफिनेटली हमारा जो पॉवर्टी धीरे धीरे खत्म हो जाए. ये पॉवर्टी का मेन कारण तो अनएम्प्लॉयमेंट है. अनएम्प्लॉयमेंट खत्म तो पॉवर्टी खत्म. अगला पॉइंट में चलते हैं हम लोग. द वेजेज रेट हैज़ बिन टेंडेड टू राइज ओवर द ईयर. यहाँ पे ये भी कहा गया जो मजदूरों को वेजेज मिलता है, जो मजदूरी मिलता है, वो भी क्या हुआ, टेंडेड टू राइज हुआ, बढ़ा है. अगला जो पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे एक और बात कहा गया है, येट PAP हैज़ बीन फेल टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट, कॉजेज आर मेड. पर यहाँ पे ये भी कहा गया कि देखिए ये दो पॉइंट को और भी हम लोग डिटेल से जानेंगे. पहला ये बोला गया है हमारा जो BPL है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो कम हो गया है. ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है वेज रेट को बढ़ाया गया है. पर फिर भी बहुत सारा जो हमारा जो डिजायर था, जैसे कि गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम लॉन्च करने तक पहुंचने तक में जो प्रॉब्लम आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसर्न स्टाफ वेयर इनसफिशिएंट एंड कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर इन्वॉल्व. यहाँ पे ये कहा गया है कि इस तरह का जो प्रोग्राम है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न जो स्टाफ है, जो इस तरह का जो प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाता है, कंसर्न स्टाफ वेर इनसफिशिएंट मतलब वो इनसफिशिएंट है. इस तरह का जो रोजगार को लोगों तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता नहीं है, मतलब फ़ायदा नहीं होता है ना. वही डिस्कस किया जा रहा है. आल्सो देयर वाज नो वन टू मॉनिटर द फॉलो अप एक्शन. और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो भी प्रोग्राम को अच्छे से लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कोई देखने वाला है नहीं. मतलब जब तक किसी प्रोग्राम को अच्छे से हम लोग देख रेख नहीं करेंगे, वो लोगों तक तो पहुँचेगा नहीं, तो कैसे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है, ये क्रिटिकल असेसमेंट है इसका. फिर अगला चलते हैं हम लोग. दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम फेवर्ड टू द एडुकेटेड रिच एंड द रिसोर्सफुल पर्सन एज अगेंस्ट द पुअर. यहाँ पे ये भी कहा गया जो प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, जो प्रोग्राम को देख रेख करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर ना ध्यान देके एडुकेटेड पे, पढ़ा लिखा पे ध्यान देते हैं, रिच पे ध्यान देते हैं, और रिसोर्सफुल पर्सन पे ध्यान देते हैं, जो पैसा वाले लोग हैं. तो मतलब देखा जाए तो गरीब के लिए प्रोग्राम है, तो गरीब तक पहुंच नहीं रहा है, बाकी लोगों पर पास पहुंच जाता है. फिर है रिमोट एरिया एंड द पुअर हाउस होल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द विलेज वेयर नेग्लेक्टेड. यहाँ ये भी कहा गया है जो रिमोट एरिया है, पुअर हाउस होल्ड है, एरिया है एंड द पुअर हाउस होल्ड है लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द विलेज. जो विलेज के अंदर में, ये बहुत ही जो अंदर में जो विलेज का एरिया होता है, वहाँ पे जो रिमोट एरिया है या पुअर हाउस होल्ड है, वो जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको इस प्रोग्राम से वंचित रहना पड़ता है, ताकि इस तरह का जो प्रोग्राम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो गाँव के बहुत अंदर होता है, इंटीरियर होता है, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पहुँचना नहीं चाहते और नेग्लेक्ट कर देते हैं. ओविंग द
कॉन्सेंट्रेट ऑफ द एबिलिटी, जबकि हमारे पास एबिलिटी है, पहुंचने का साधन है, फिर भी लोग वहां तक इस योजना को नहीं ले जाते हैं और लोगों को जागरूक भी नहीं करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है जो थोड़ा सा दिक्कत करता है। यहाँ लिखा है इंस्टीट्यूशन डेट वेयर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक क्रेडिट मार्केटिंग वेयर नॉट वेरी सपोर्टिव। यहाँ पे ये भी कहा गया जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, जो बैंक है जो गवर्नमेंट का, वो फैसिलिटी नहीं पहुंचा पाता है, क्रेडिट नहीं दे पाता है, एक मार्केट फैसिलिटी नहीं दे पाता है, कहाँ नहीं दे पाता है, तो वही विलेज में नहीं दे पाता है, तो इन जगहों पे नहीं पहुंचा पाता अपना जो साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फेल हो गया हमारा प्रोग्राम। डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मेनी। यहाँ पे बहुत सारा जो डेफिनेशन है, जो कौन पुअर है कौन नहीं है, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। एज ए रिजल्ट मेनी नॉन पुअर टुक एडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम। जो गरीब नहीं है वो इस तरह के प्रोग्राम का फ़ायदा उठा लेते हैं, और एक्चुअल में जो गरीब है वो इस तरह का प्रोग्राम का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ जो डेफिनेशन है पुअर का, उसको हमें समझना पड़ेगा। अगला जो है हमारा 6 पॉइंट है, पावर ग्रुप इन द विलेज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग द कंट्रोल ओवर द डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। एज ए रिजल्ट देयर वाज अ large scale leakage in the delivery package, and the poor receive only fragment of the aid earmarked for them। यहाँ पे ये कहा गया है जो पावर ग्रुप है इन द विलेज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। मान लीजिए इस तरह का योजना है वो गांव तक पहुंचा दिया जाता है, पर वो गांव के जो कुछ पावरफुल लोग हैं वो इस तरह का लोगों तक जो एड पहुंचाया जाता है या सहायता जो पहुंचाया जाता है वो पहुंचाते नहीं हैं। वो बहुत सारे पैसा खुद ही रख लेते हैं और गरीबों को गरीब ही रहने देते हैं, और इस योजना का फ़ायदा, बहुत सारे योजना का जो फ़ायदा नहीं उठाने देते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए देता है तो वो सिर्फ 20,000 रुपये तो गरीबों तक पहुंचता है, या 10,000 रुपये से पहुंचता है। बाकी सब जो पावरफुल लोग होते हैं या ग्रुप होते हैं, बहुत सारे करप्शन जो है वो वहाँ पे गायब हो जाता है। ठीक है, फिर लिखा गया है 7 पॉइंट में, द PAP वेयर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम एंड द लैक्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ पे ये भी कहा गया PAP जो हमारा है वो लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट इसको इसमें स्पॉन्सर करा रहा है, मतलब जितना भी हमारा पॉवर्टी रिलेशन प्रोग्राम है इसको गवर्नमेंट ही चलाता है। एंड लेक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इसमें लोगों का जो जनता का जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है। द स्ट्रेटजी ऑफ PAP was not linked with the overall development strategy and did nothing to modify the overall functioning of the economy, which is रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। यहाँ ये कहा गया जो स्ट्रेटजी अपनाया गया, जो मेथड अपनाया गया हमारे प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाने का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसको मॉडिफाई नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे देश में अभी भी जो रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी के कारण लोग अभी भी गरीब हैं। मतलब प्रोग्राम बहुत सारा है पर गरीबों तक पहुँचता ही नहीं है। आल्सो इट डिड नॉट consider the fact that the poor would not be able to take advantage of the PAP owing their lack of awareness and initiative। यहाँ ये भी कहा गया है कि जो गरीब होते हैं उनको भी उतना नॉलेज नहीं रहता है, तो ये इस तरह का जो प्रोग्राम है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अगला जो हमारा पैराग्राफ चेंज है, देयर इज अर्जेंट नीड टू मेक PAP मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। मतलब हमारा जो पॉवर्टी एवोल्यूशन प्रोग्राम है उसमें एकदम अर्जेंट नीड है कि हम इस तरह का जो प्रोग्राम जो लोग गरीबों के लिए है उसको गरीबों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, इसमें और ध्यान देने के लायक जानना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। नो डाउट दैट द गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट खर्च तो कर रहे हैं इस तरह के प्रोग्राम में, बट सर्टेनली द डिजायर्ड रिजल्ट आर नॉट अवेलेबल। पर जो गवर्नमेंट चाहते हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, गरीब तो गरीब ही है। इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म, जो हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब योजना को पहुंचाना लोगों तक, अलॉन्ग विद द लार्ज स्केल करप्शन आर द प्रिंसिपल फैक्टर बिहाइंड द फेलर ऑफ PAP। मतलब हमारा जो PAP गवर्नमेंट का जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो सिर्फ इसलिए फेल हुआ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वॉन्ट्स रिमार्क दिस टोटल हेल्प। ठीक है, तो यहाँ तक देखा टोटल हेल्प earmarked फॉर द पुअर ओनली 15% एक्चुअली रीच देम। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी योजना है उसका सिर्फ 15% ही जो बातें हैं वहाँ पहुँच सकता है और नहीं पहुँचता है। सो सॉरी एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।
So make all the important questions related to this chapter. This chapter is very important. Make sure every program is for to improve the economical condition of the country, and this chapter is also related to our life. So thank you. Make the notes. Thank you.